नाम मुख में वो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। नाम मुख में वो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। है नरसिंह के रूप में प्रभु प्यारे, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। नाम मुख में वो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लिया हाथ में तैत से जब के खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। लिया हाथ में तैत से जब के खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। प्रहलाद ने याद की आह भर कर, तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा मुझको खम्बे के अंदर, दिखाई पड़ा मुझको खम्बे के अंदर। है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, है नरसिंह के रूप में प्रभु प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। नाम मुख में वो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण वरद परब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण मिले, भक्तवांशा विलुप्त शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु भगवान शारदा माता का सिंह कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भाव में समिति में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री नरसिंह भगवान के प्रागट्य महामहोत्सव के पर्व पर उसका आनंद लाभ लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। जय हो।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती ने भगवान वासुदेव की स्तुति में बात कही कि हमारे जीवन में हे जगत गुरु श्री कृष्ण सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। भगवान उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज जो स्मरण भक्ति के आचार्य हुए, उनके इष्ट देव भगवान नरसिंह, बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। आज श्री नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस है, महामहोत्सव, महान पर्व है। आज के दिन नरसिंह भगवान ने अपने अनन्य भक्त दैत्य शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया। आज का ये पर्व श्री नरसिंह चतुर्दशी का पर्व है, वैशाख शुक्ल 14। आप सभी भक्तजनों को, वैष्णवों को, भगवत प्रेमियों को भगवान नरसिंह के प्रागट्य उत्सव की, अवतरण दिवस की खूब मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। जो भगवान नाम का जप करता है उसके लिए कहीं कोई भी भय नहीं है। जीव भगवान नाम जप करने लगे तो भय को कहीं स्थान नहीं है। सर्वताप शमनम एक भेषजम, सब तापों को शांत करने की एक ही औषधि है भगवान नाम का जप। हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। और प्रहलाद जी तो जन्म से ही महान भगवत भक्त थे, पूर्व जन्म के महायोगी भक्त थे। और जहाँ भक्ति है वहाँ धीरे धीरे सभी सद्गुण आते हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ सभी दुर्गुण एकत्र हो जाते हैं, जितने भी दुर्गुण हैं। और जहाँ भक्ति है वहाँ विनय है, विवेक है, उदारता है, समर्पण की भावना है। वस्तुतः भगवत भक्ति सर्व सद्गुणों की माता है। तो प्रहलाद जी महाराज में सब सद्गुण एकत्र थे। प्रहलाद जी महाराज सबको आनंद देते थे, निरंतर भक्ति करते थे, पर उस भक्ति को गुप्त रखे हुए थे।
जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तभी उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। निश्चय किया, मैं अपने भाई का बदला प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। खुद को अजेय और अमर बनाने के लिए हिमालय पे जाकर तप किया। 10,000 वर्षों तक उग्र तप ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। भगवान ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया, मांगा उसने, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने नारायण का स्मरण कर लिया। तब से उसकी शक्ति बढ़ गई थी। मुल्तान शहर को पंजाब के लोग प्रहलादपुरी कहते हैं। नरसिंह भगवान का प्रागट्य पंजाब में ही हुआ। तभी तो आज भी पंजाब के बहुत से लोग अपने नाम के आगे सिंह लगा के रखते हैं। ये नरसिंह भगवान के लिए ही सिंह लगाते हैं। चलो जी, तो वरदान तो मांग लिया, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जमीन पे मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। जितना हो सकता था सब अजर अमर होने के लिए, अजय होने के लिए। पर जब प्रहलाद जी महाराज की माता गयाधु देवराज इंद्र के बंधन से छोड़ दी गई, तो देव ऋषि नारद की आश्रम में रह रही थी। और गर्भस्थ बालक थे उस समय गर्भ में प्रहलाद जी महाराज। देव ऋषि नारद तो सर्वज्ञ हैं, और तभी गयाधु जी को भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद जी ने उन उपदेशों को गर्भ में ही ग्रहण कर लिया। और भगवत कृपा ऐसी कि वो उपदेश फिर कभी भूला नहीं। श्रीमद् भागवत में आया, न्यस्त कीड़न को भालो, जड़वत तन्मन स्तया, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, न वेद जगदी ऋषम। प्रहलाद जी भक्ति को गुप्त रखते हैं, निरंतर नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण का स्मरण करते हैं, नारायण का नाम जप करते हैं। 5-6 वर्ष की उनकी अवस्था है। सुखदेव जी तो कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रसित आत्मा। इनकी आत्मा तो श्री कृष्ण रूपी ग्रह से पहले ही ग्रसित है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान का जो स्वरूप है उसमें आसक्ति हो जाए। संसार की आसक्ति को माया कहते हैं, और भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए तो उसको भक्ति कहते हैं। प्रहलाद जी महाराज की जो स्मरण शक्ति है ना, वो अलौकिक है। गुरुदेव के दोनों पुत्र षण्डमर्ग पाठशाला में पढ़ाते थे। जब हिरण्याकश्यप लौटा तपस्या करके, पूछा, आज तक क्या पढ़े हो, कुछ उत्तम पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम, सदा समुद्र धिया मसद्ग्रहात्, हित्वा तपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद रियामशाहेत। ये सबसे पहले प्रहलाद जी ने पिताजी को पाठ सुना दिया भरे दरबार में। पिताजी, मेरे अनेक जन्म मुझे याद आते हैं। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्मों में रानी बना, अनेक बार मंत्री सिपाही सब हुआ। तो अनेक जन्मों के अनुभव से मुझे विश्वास हो गया है कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं है। जहाँ स्वार्थ है, छल प्रपंच है।
मानो सब सब संबंधों में केवल प्रपंच है। संसार का प्रेम स्वार्थ और छल प्रपंच से भरा है, पर जीव के साथ निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। उन कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी जीव के साथ प्रेम करते हैं। इसलिए नारायण का प्रेम शुद्ध है, निस्वार्थ है। प्रहलाद जी तो कहते हैं मेरा तो मन यही करता है एकांत में बैठकर उनका ध्यान करूं, उनका नाम जप करूं। हंस गया था हिरण्यकश्यप, मानो मेरा शत्रु जो विष्णु है उसका भजन ध्यान इसको किसने सिखा दिया, कहाँ सुन लिया। गुरुदेव के दोनों गुरुपुत्रों से कहा हिरण्यकश्यप ने, ले जाओ इसको ठीक से पढ़ाओ। हाँ, पीले कपड़े वाले से दूर रखना, मानो देव ऋषि नारद। वही विष्णु संबंधी बातें बच्चों को सिखा के बरगला देता है, उससे दूर रखना। अच्छा, प्रहलाद जी महाराज कितना सुंदर बोले पिताजी को, कैसी भक्ति की महिमा सुना दी, भगवान की महिमा सुना दी। 5 वर्ष का बालक इतना निर्भय। प्रहलाद जी की दृष्टि दिव्य हो गई थी, चारों ओर नारायण ही देखते थे। और निरंतर भक्ति करने से प्रहलाद जी को सब में नारायण दिखने लगे, कोई आश्चर्य नहीं था। हिरण्यकश्यप को तो लगता था ये कोई जादूगर तो नहीं है। नहीं मानता तो अंधेरे में बंद कर दो, अन्न जल देना बंद कर दो, मर जाएगा। पर प्रहलाद जी महाराज डरते नहीं थे। दोबारा उसने फिर बुलवाया 6 महीने के बाद गुरुपुत्रों के साथ। बेटा गोद में ले लिया, भीतर क्रोध था उसके, पर बालक प्रहलाद को, अपनी संतान को गोद में ले लिया सिंहासन पर। बेटा 6 महीने में गुरुजी ने क्या पढ़ाया है पाठशाला में, उत्तम पाठ सुनाओ। सोच रखा था अब की बार कुछ विष्णु संबंधी बात किया तो मार डालूंगा, नारायण का नाम लिया तो मार डालूंगा अब इसको। हिरण्यकश्यप से 3 भुवन 14 लोक में ऐसा कोई नहीं था जो उसका सामना करता। प्रभु भी सामने नहीं आते थे, देवता बार बार गुहार लगाते थे, प्रभु कब तक भटकेंगे, कितना कष्ट सह रहे आपके रहते। भगवान कहते जब हमारे भक्त को कष्ट देगा ना तब आऊँगा, तब तक सहो तुम लोग भी सहो। ये हालत थी। हिरण्यकश्यप की प्रजा ऐसा सुख देता था, वो पृथ्वी को आदेश दे देता था बिना फसल के सारी फसल 365 दिन चाहिए। वृक्षों को आदेश दे देता था ऋतु और ऋतु का विचार मत करना, हर समय हर फल 12 महीने लगा रहना चाहिए। देवराज इंद्र की ओर दृष्टि करता तो बरसात होती, पवन देव की ओर दृष्टि करता तो वायु चलती। यमराज भी धर्मराज भी भयभीत रहते। हिरण्यकश्यप का ऐसा प्रताप था कि उसके आगे रावण का प्रताप कुछ नहीं लगता था। ऐसा प्रताप था हिरण्यकश्यप का। दोबारा फिर ले लिया गोद में, उत्तम पाठ सुनाओ। और अब की बार तो अच्छा, प्रहलाद जी की बात को सुन के जोर से हंसता था। क्यों, ज्ञान की बातें करते थे ना, पहले भी करके गए थे। तो गुरुदेव तो खूब सिखा पढ़ा के लाए थे अब की बार, अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति और न जाने क्या क्या। पर गुरु जी का अपमान नहीं करते थे प्रहलाद जी, पर बात तो वो दिल की बात पूछता था तो दिल की सुनाते थे। कहता था ना उत्तम पाठ सुनाओ, ये थोड़ी कहता था वो क्या सुनाया गुरु जी ने वो सुनाओ। तो बड़े विनय से, वात्सल्य से गोद में बिठाया और पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब की बार ये श्लोक बोल उठे,
7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सीधे यही श्लोक उत्तर में सुनाना आरंभ किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान के गुण और चरित्रों का श्रवण, उनके लीलाओं का, उनके नामों का कीर्तन, उन मंगलमय प्रभु का मंगलमय स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उन्हीं के साथ सख्यता और उन्हीं के श्री चरणों में सर्वस्व आत्मनिवेदन। पिताजी, ये नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। अजी इतना सुनते ही कोई महापुरुष तो कहते थे, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी यही करो। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़े शत्रु तो भगवान विष्णु थे। क्यों? हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा था, तब से खोजता था वो। भगवान इससे बहुत भागे भागे फिरे। क्यों? मरने का इसके समय नहीं था। कहाँ नहीं ढूंढा। दैत्यों से कहता था वो विष्णु बहुत भोला भाला है, जो उसके सामने जाता है 2-4 बार रो के कोई बात कहता है वो सुन लेता है, उसके पास अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है। इसको देवताओं ने बरगलाया, पहले देवताओं को खाली कराओ। देवताओं को तो खूब हिसाब लिया उसने। उसके बाद भगवान नारायण को ढूंढने लगा वो। भगवान भी भागते फिरे थे। बड़ी बड़ी कथा है उसकी। क्यों? अभी मरने का समय नहीं है, कैसे इसको मारा जाए। कमल की नाल में एक बार घुस गए थे, वहाँ भी ढूंढने चला गया था वो। सृष्टि में कोई जगह नहीं छोड़ा। ऐसी इसके भीतर प्रतिशोध की भावना थी। मेरे भाई को इसने मारा और देवताओं ने उसको भड़काया। वो तो बड़ा सीधा साधा है। देवताओं ने भड़का के मरवाया। भगवान इसके हृदय, जब कोई जगह नहीं बची, भगवान इसके हृदय में चले गए थे। इसी के भीतर प्रवेश कर गए। बोले बस यही सुरक्षित जगह है, मैं भीतर जाऊं तो फिर प्रहलाद का जन्म होगा, और जब ये प्रहलाद को सताएगा तब मैं इसको मार दूंगा। देवताओं से भगवान कहते थे, तुम लोग अभी सहो, कुछ नहीं सुनूंगा किसी के, अभी सहो। देवता भगवान के पास से निराश लौट आते थे, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते थे कि सहो, उसको सहो, कहते थे अभी सहो। अच्छा, जब ऐसी बात नवदा भक्ति का आचरण सुनाया प्रहलाद जी महाराज ने, क्रोध से लाल पीला हो गया। गोद में बैठे प्रहलाद जी को गेंद की तरह उठा के फेंक दिया। पटक नहीं दिया, फेंक दिया। और गुरु पुत्रों पर चिल्लाने लगा, मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा दे के शत्रु का व्यवहार कराते हो। वो बेचारे प्रहलाद जी बीच में आ गए, पिताजी इन पर रुष्ट मत हो, इनका दोष नहीं है। फिर ज्ञान देना शुरू किया प्रहलाद जी ने। भाई, जो संसार के सुखों में ही लगे वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, और जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते वो भला मुझे क्या मार्ग दिखाएंगे? किसी को भी क्या मार्ग दिखा सकते हैं? अरे, संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लग जाए। पर जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में पूरी तरह से लगती नहीं है। अरे भैया, ये नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय, उसी के शत्रु का पक्ष ले रहा है। असहनीय तो होगा ही उसको। तो आदेश देगा, राजाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो, खत्म करो, ऐसी संतान से न रहना अच्छा है। अब तो भैया सब असुर भाले, शूल, तलवार सब लेके दौड़े, मारो, काट डालो, चिल्ला रहे हैं, टूट पड़े। प्रहलाद जी निर्भय खड़े हैं। क्यों? उनको डरने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यप को, उसने मारने का निश्चय कर लिया। कभी मत वाले हाथी से पैरों से कुचल डालो,
वो हाथी सूंड से उठा के प्रहलाद जी को मस्तक पर बिठा लिया, कभी कोठरी में बंद करो, वहां भयंकर सर्प छोड़ दो। केंचुओं की तरह सीधे हो गए प्रहलाद जी को देख के। जंगली सिंह के पास छोड़ो, वो भी पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगा, प्रहलाद जी के पास बैठ गया जाके। इसका अन्न जल बंद करो, एक बूंद जल मत दो, मर जाएगा। तेज बढ़ते ही चला गया। पर्वत से गिराओ, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंको। पीछे भारी लकड़ियों का पर्वत इकट्ठा हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका तप करके एक वस्त्र पाई हुई थी, वो अग्नि में जलता नहीं था। वस्त्र ओढ़कर बैठ गई गोद में लेके प्रहलाद जी को। लकड़ियों के ढेर पे अग्नि लगा दी गई। वो बहन होलिका ढूंढा भस्म हो गई। पता नहीं उसका वस्त्र कैसे उड़ गया, क्या हुआ। और प्रहलाद जी तो अग्नि में बैठे और पिता को समझा रहे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दे। राम नाम का प्रभाव तो देखें, ये अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें, आप भी संसार के समस्त तापों से निर्भय हो जाएंगे। राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमयिक भेषजम। और भगवान तो घट घट व्यापी है, अंतर्यामी है, निगम आगम सब नीति नीति कह के हारे हैं। वो भगवान कृपानाथ हैं, करुणेश हैं, जगत के रखवारे हैं। जब तक भक्तों पर संकट आया, भगवान ने भक्तों के संकट टारे हैं। कभी कभी इसको भी भय होने लगता था। सोचने लगा कहीं ये नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए कभी। वरुण के पास में भी बंधवाया, गुरुदेव के घर भेज दिया। वहां जाके बालकों को उपदेश करने लगे। जो जितने दैत्य बालक थे, सुनते हैं 72,000 दैत्य बालक पढ़ते थे। तो वहां पर सुनाते थे प्रहलाद जी कि भाइयों, ये जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को नहीं पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। ये घर द्वार स्त्री पुत्र राजधन है तो दुख देने वाले, इसमें मोह करेंगे, आसक्ति करेंगे तो नरक जाएंगे। तो इंद्रियों को इनके विषयों से सुखों से हटा लेने में ही सुख शांति है। और भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप से तो कुमार अवस्था में ही हो सकता है, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो स्त्री पुत्र धन का मोह हो जाएगा, मन उसमें बंध जाएगा। और वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। और भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं है। क्यों? वो तो हम सबके हृदय में रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान है। इसलिए किसी प्राणी को कष्ट मत दो, पर मन को सदा भगवान में लगाए रखो। अच्छा भैया, दैत्य बालक हैं, सीधे साधे सरल चित्त, उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा। और जब हिरण्यकश्यप को पता चला ये तो सबको नारायण का बनाना चाहता है, उसने निश्चय कर लिया इसको मार डालूंगा। दैत्य बालकों से प्रहलाद जी ने कहा, भागवत में कहा सुखदेव जी ने, क्या कहते प्रहलाद जी, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पर अनिश्चित है, क्षणिक है, पता नहीं कब तक है। पर इस क्षणिक जीवन में भी ऐसे कर्म हो सकते हैं जो ध्रुव कर्म हो, ऐसे कर्म जिनका कभी नाश ही ना हो। शरीर का नाश हो जाएगा, कर्मों का नहीं होगा। तो ऐसा कर्म तो भगवान की प्राप्ति ही है। शरीर तो भगवान ने जो दिया, मनुष्य को ये अत्यंत दुर्लभ है।
और फिर इसी से तो भगवत भक्ति होती भी है मनुष्य शरीर से। बहुत सुंदर सुंदर बात प्रहलाद जी महाराज ने। सब बालकों को लेके कीर्तन करने लगे भगवान श्री कृष्ण का, आनंद में भर के नाचने लगे प्रहलाद जी। उनको कण कण में भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन होने लगा। अत्यंत आनंद होता है तो जीव नाचने लगता है। सब बालक कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब तो वो जो हिरण्यकश्यप था ना, उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वस्तु तो प्रहलाद जी 4 भाई थे। सब भाइयों को देवराज इंद्र पहले ही मार डाला था जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करता था। शत्रुता तो बहुत पुरानी थी आपस में। एक यही बच गए थे, माता के गर्भ में थे। देव ऋषि नारद ने अपने आश्रम में आश्रय दे दिया था। जिसको भेजता बुलाने के लिए प्रहलाद को लौट के नहीं आता, वो खुद ही कीर्तन करने लगता था। आश्चर्य हुआ, हिरण्यकश्यप को दौड़ा, पकड़ कर ले आया प्रहलाद को। प्रहलाद जी तो ऐसे हो गए कीर्तन करते करते, जो उनका स्पर्श कर ले वही कीर्तन में नाचने लगता। तो हिरण्यकश्यप क्यों नहीं नाच रहा है, वो कीर्तन क्यों नहीं कर रहा है? वो तो पकड़ ले आया खींच के प्रहलाद जी को सबके बीच से। पूरे नगर की कीर्तन करके परिक्रमा लगवा रहे थे उस समय प्रहलाद जी। अरे हिरण्यकश्यप कौन है? जय विजय ही तो हैं, हद भक्ति वाले पार्षद हैं। प्रभु लीला में धैर्य धारण ना कराएं तो पाठ ही बिगड़ जाए सबके। जिसको जो पाठ मिला है लीला में वही तो करना है। खींच के प्रहलाद जी से गरज कर पूछता है, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर? मानो 14 भुवन 3 लोग मुझसे थर थर कांपते हैं, और तू किसके बल पर इतना निर्भय है? मैं तेरा वध कर दूंगा। कहाँ है वो तेरा सहायक? अब आकर तुझे बचाए तो मैं देखूं। बता, कहाँ है तेरा सहायक? कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध न करें। जिस नारायण के बल के लेश मात्र से, क्यों, परमात्मा तो संपूर्ण शक्ति के सिंधु हैं, उन्हीं का एक अंश बल आप में है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में यदि जीव का कोई शत्रु है तो हे पिताजी, उसका अनियंत्रित मन ही उसका शत्रु है। भगवान तो सबका ही है, मुझ में है, आप में है। आपके हाथ में ये जो खड्ग है इसमें भी है, इस खंबे में भी है, सर्वत्र है। प्रहलाद जी की बात पूरी होती, बीच में वो बोल पड़ा, वे इस खंबे में भी तेरे सहायक हैं। सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूंसा खंबे पर उसने मारा। उत्तर सुनने की प्रतीक्षा तो थी नहीं, पहले उन्होंने कह दिया था प्रहलाद जी ने किस खंबे में भी है, सर्वत्र है। सिंहासन से उठकर एक जोर का घूंसा खंबे पे मारा, और उस भयंकर घूंसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, मानो जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए उस ध्वनि से। वो हिरण्यकश्यप हाथ में खड्ग लेके इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वो खंभा बीच से फट गया है, और उसमें से मनुष्य का शरीर और सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है।
बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। और जैसे बाल सूर्य उदय होता है ना, धीरे धीरे, झट भगवान प्रकट नहीं हुए, उसके भीतर से धीरे धीरे भयंकर गर्जना करते हुए, एक अद्भुत अद्भुत, क्योंकि मुंह तो सिंह का है, शरीर मनुष्य का है, गर्जना ऐसी, रूप इतना प्रचंड, मानो ऐसी भयंकर आकृति, और उन भगवान नरसिंह का जो प्रचंड तेज है, सब दिशाएं जलने लगी। वो बार बार गर्जना करते थे। उस दैत्य ने बहुत उछल कूद की, बहुत पैंतरे बदले, अंत में तो नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया, राजसभा के द्वार पर ले गए, जंघाओं पर रखा और अपने नखों से उसके हृदय को फाड़ डाला। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय। जितने वरदान ब्रह्मा जी से लिया था, तब भी नारायण का स्मरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, हाँ, सब सुना दिया प्रभु ने, तेरे सब वरदान पूरे हो रहे हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारा गया, पर क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान का, बार बार गर्जना, बार बार। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता स्तुति कर रहे हैं, पर पास आने का साहस किसी को नहीं, भगवती महालक्ष्मी को भी नहीं। क्यों? इतना विकराल क्रुद्ध रूप देख के सब डर गए। प्रहलाद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया प्रभु को शांत करने के लिए, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए तो आए हैं। और निर्भय होकर भगवान के पास जाकर चरणों में गिर गए। भगवान नरसिंह ने बड़े स्नेह से, वात्सल्य से उठाकर गोद में बिठा लिया और बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे भगवान। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। क्यों? पशु बने हैं, पशु का रूप है, और पशु का वात्सल्य तो अपने बछड़े को, बच्चे को चाट के ही पूरा होता है। वो कहते हैं, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर कमल रखकर उनको स्नेह से चाट रहे थे। धीरे से उठे प्रहलाद जी, दोनों हाथ जोड़ा, भगवान की बड़ी भक्ति भाव से गुणगान करते हुए स्तुति की। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी कहते, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मुझे मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? आप तो उदार स्वामी हो। फिर भी नहीं माने नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं, अगर शुद्ध वरदान देना ही चाहते हो तो यही मांगता हूँ, मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे, और मेरे पिता आपकी और आपके भक्तों की जो निंदा करते थे वो इस पाप से छूट जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है, और तुम जिसके पुत्र हो वो तो परम पवित्र हो चुका है। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके हैं। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वो स्थान धन्य है, वो पृथ्वी तीर्थ हो जाती है। भगवान की वाणी सुन के भगवान ने वचन दिया, प्रहलाद, अब तुम्हारी संतानों का वध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि थे तो सब दैत्य ही, हिंसक ही। कल्प पर्यंत प्रहलाद जी अमर हो गए। तभी तो भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ भी सुतल में भगवान आज भी विराजमान रहते हैं, वामन रूप से। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो आज ऐसा परम पावन श्री नरसिंह भगवान का
जो प्रागट्य उत्सव है, इसलिए इनको कहते हैं उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो सुखम। ज्वलंत स्वरूप है, बड़ी भयकारी मूर्ति प्रकट भई, बड़े उग्र स्वरूप महावीर की तरह वो महाविष्णु नारायण प्रकट भये। पर वो जो नरसिंहम भीषणम रुद्रम, वो रूप तो इतना रुद्र, इतना भीषण रूप था। मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्, देखने से भय होता था। किसी देवता को साहस नहीं था नरसिंह भगवान के सम्मुख प्रकट होने का। ऐसे नरसिंह भगवान के प्रागट्य पर सभी को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। प्रहलाद जी महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय। भगवान भक्तों का दुख संकट विपत्ति डालने के लिए आर्त पुकार सुनकर प्रकट होते ही है रक्षा के लिए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को निश्चित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को भरा। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम।